नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक अफेयर्स पर। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आज के इस लेक्चर में आपसे बात करूंगा। अभी हाल ही में यूएई के एक प्रोब ने मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर काफ़ी सारी अरोरास की पिक्चर्स को क्लिक किया है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इन सभी को समझेंगे इस लेक्चर में। बिकॉज ये जो पिक्चर इसने अभी हाल ही में क्लिक करी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे आने वाले एग्जाम में। नाउ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर को। उससे पहले आप देखिए, ये है द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल। Mars has auroras and UAE spacecraft capture new picture of them। और ये है द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल। Why UAE's Hope orbiter tell us about discrete auroras on Mars। और पृथ्वी पर जो अरोरास बनते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पृथ्वी पर ये कैसे बनते हैं, क्या है, कैसे, हर एक चीज़ ना। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए जो डिस्क्रीट अरोरास जिनके पिक्चर अभी होप ने क्लिक करी है मार्स पर, ये हमारे जीएस पेपर 2, 1 और 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल फिनोमेनास के लिए भी साइंस एंड टेक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। बात कर लेते हैं कि इतना चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह के रात के आकाश में चमकती वायुमंडलीय रोशनी की छवियों को कैप्चर किया है, जिसे असतत या डिस्क्रीट अरोरा के रूप में जाना जाता है। होप प्रोब यह मंगल ग्रह के लिए भेजा गया यूएई का पहला मिशन था। इसे 2020 में पृथ्वी से रवाना किया गया और यह 2021 में लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह की परिक्रमा करने लगा। यह ग्रह के वायुमंडल का पहला पूर्ण चित्र बनाने की उम्मीद है। ना वो बात कर लेते हैं कि अरोरास होते क्या हैं। अरोरास आकाश में प्रकाश का एक प्रदर्शन है जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांशों यानी हाई एल्टीट्यूड जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देता है। इसे ध्रुवीय प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। ये आमतौर पर उच्च उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर होते हैं। मध्य अक्षांशों पर बहुत कम होते हैं, बल्कि ना के बराबर नहीं दिखाई देते हैं। समझेंगे इसका कारण क्या है। और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, देखिए अक्षांशों पर। जबकि आमतौर पर ये इसका रंग जो होता है वो दुधिया हरा, अरोरा लाल, नीला, बैगनी, गुलाबी और सफ़ेद दिखाई देता है। ये रंग लगातार बदलते भी रहते हैं, आकार की एक किस्म में दिखाई देते हैं। अरोरा केवल कुछ ऐसा ही नहीं है जो पृथ्वी पर होता है, ये बल्कि उन सभी ग्रहों पर हो सकता है जिनके पास अपना मैग्नेटोस्फीयर है और अपना वातावरण है। अब समझ लेते हैं कि जो पृथ्वी पर अरोरास बनते हैं इनका कारण क्या है। अरोरास तब बनते हैं जब सूर्य की सतह से निकले गए आवेशित कण यानी चार्ज पार्टिकल, जिन्हें सौर हवा कहा जाता है यानी सोलर विंड के माध्यम से जो आते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं, विशिष्ट अरोरा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अंतरिक्ष से आवेशित कणों के बीच टकराव के कारण यह उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से आते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित अंतरिक्ष का वह क्षेत्र अपनी ऊर्जा को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणुओं और अणुओं में स्थानांतरित कर देता है, जिससे वे उत्तेजित हो जाते हैं। जब वायुमंडल पर बमबारी करने के लिए मैग्नेटोस्फीयर से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आंखों का पता लगाने के लिए पर्याप्त प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिससे हमें यह सुंदर अरोरास डिस्प्ले होता है ना। इस फिगर से आप समझिए, ये है हमारा सन, और इस सन से जब सोलर विंड चलती है तो इससे कई सारे, ये देख रहे हैं, ये सोलर विंड में प्रोटॉन के पार्टिकल होते हैं। और ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, इसका अपना खुद का ये एक एटमॉस्फेयर, इसके साथ ही इसका ये मैग्नेटिक फील्ड रहता है, जिससे जब ये सोलर विंड आती है तो ये डायरेक्टली यहाँ से ऐसे क्रॉस नहीं करती, बल्कि क्या होता है कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, ये इसे कुछ इस तरीके से मोड़ देती है चारों तरफ, ये दिए देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ पार्टिकल यहाँ से होते हुए कुछ इस तरीके से आ जाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल पर, कुछ इस तरीके से, जिससे यहाँ पर होता है घर्षण, और जिस वजह से ये हमें चमकीले दिखाई देते हैं, कुछ रोशनी के रूप में दिखाई देते हैं। यही होते हैं अरोरास। आप इस फिगर में काफ़ी क्लियरली देख पाएंगे प्रॉपर इसका फंक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये बनते हैं। सोलर विंड आई यहाँ से आप देख रहे होंगे इस फिगर में, और यहाँ पर जाती है इनके नॉर्थ और साउथ पोल पर। काफ़ी कम मात्रा में पहुँच पाते हैं ये चार्ज पार्टिकल, जिस वजह से यहाँ पर ये चमकीली लाइट्स बनती है ना। अब हम आगे समझ लेते हैं, हमारे ग्लोब के उत्तरी भाग में ध्रुवीय रोशनी को अरोरास बोरियालिस और या इन्हें नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है, जबकि इसे यूएसए, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन सभी जगहों से क्लियरली देखा जा सकता है। बात करें साउथ की, तो साउथ में इन्हें ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस या सदर्न लाइट्स के नाम से जाना जाता है, और इन्हें अंटार्कटिका, चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में उच्च हाई एल्टीट्यूड से दिखाई दे जाते हैं ये अरोरास।
पृथ्वी पर अरोरास के विपरीत, जो केवल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास देखा जाता है, मंगल ग्रह पर असतत अरोरा, डिस्क्रीट अरोरास रात के समय ग्रह के चारों ओर देखे जा सकते हैं। बिकॉज इनका कारण ये है कि ये जो डिस्क्रीट अरोरा है इनका पता आसानी से लगाया जाता है, जहां मंगल की सतह पर खनिजों से उत्पन्न होने वाले क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्रों के एक पैची नेटवर्क द्वारा फनल किए जाने के बाद ऊर्जावान कण वातावरण को उत्तेजित करते हैं। और साथ ही ये जो मंगल ग्रह के अरोराज हैं ये पृथ्वी के अरोराज से बिल्कुल ही अलग हैं। अभी समझते हैं क्यों। पृथ्वी के विपरीत, जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र है, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, मंगल का चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी हद तक समाप्त ही हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह के आंतरिक भाग में पिघला हुआ लोहा जो चुंबकत्व पैदा करता है बिल्कुल ठंडा हो गया है। हालांकि मंगल ग्रह की पपड़ी जो अरबों साल पहले तब कठोर हो गई थी जब चुंबकीय क्षेत्र अभी भी मौजूद था, कुछ चुंबकत्व बरकरार रखता है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रीट अरोरास और मार्स, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं फिलहाल। पृथ्वी के विपरीत जो एक बार चुंबक की तरह काम करती है, मंगल ग्रह पर चुंबकत्व असमान रूप से विपरीत होता है, जिसमें पूरे ग्रह पर क्षेत्र बिखरे होते हैं और दिशा और ताकत में भिन्न होते हैं। ये असंबद्ध क्षेत्र और हवा को मंगल ग्रह के वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों में प्रसारित करते हैं, जिससे ग्रह की पूरी सतह पर डिस्क्रीट अरोरास बनते हैं। क्योंकि आवेशित कण आकाश में परमाणुओं और अणुओं के बीच बातचीत करते हैं, यानी टक्कर होती है, तो जिस वजह से बनते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर ये करते हैं। अब इसके महत्व की बात कर लें। बेसिकली यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मंगल ग्रह के अरोरास का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह इस बात का सुराग दे सकता है कि लाल ग्रह ने अपने चुंबकीय क्षेत्र और घने वातावरण को क्यों खो दिया। जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं के बीच संयुक्त अरब अमीरात के मंगल मिशन के दौरान एकत्र की गई जानकारी के साथ वैज्ञानिकों को मंगल के वायुमंडल के विभिन्न परतों की जलवायु गतिशीलता की बेहतर समझ प्राप्त होगी। और कुछ पुराने स्पेस मिशन भेजे गए थे फॉर मार्स के लिए, इसको जान लेते हैं कौन कौन से। नासा का अभी हाल ही में 2022 में भेजा गया था, जिसका नाम परसिवरेंस रोवर था। मिशन को मंगल ग्रह के भूमि विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने और प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश के लिए बनाया गया था। बात करें चाइना की, तो चाइना का तियानवेन-1 चीन का यह मंगल मिशन था, जिसे 2019 में ग्रह की मिट्टी, भूवैज्ञानिक संरचना, पर्यावरण, वातावरण और पानी की वैज्ञानिक जाँच के लिए लॉन्च किया गया था। बात करें इंडिया की, तो भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसे मॉम या मंगलयान, इसे नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई क्लियर समझ में आई होंगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करिए। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स जिसके भी साथ आप कर सकते हैं इसे शेयर ज़रूर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की आपको साइंस एंड टेक की वीडियोस यहाँ पर मिलती रहेंगी। ऑल्सो अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पर, तो वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली साइंस एंड टेक की क्विज़ और जितने भी अपडेट्स हैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।